अनाथ बछड़े हैं, जैसे इनके जन्म के बाद इनसे इसकी माँ बिछड़ जाती है या एक्सपायर हो जाती है, ऐसे संपूर्ण बच्चों को एक माय यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हूँ दोस्तों आप और आपकी फैमिली बिल्कुल ही अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों ये अपनी साइकिल खड़ी, मैं आ चुका हूँ विश्व स्तरीय गौशाला, जो दोस्तों चिकित्सा गौशाला है। दोस्तों हमारे सामने देख सकते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ी गौशाला है जो चिकित्सालय के नाम से उपस्थित है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप आते हैं तो जो सेवा है वो कैसे की जाती है दोस्तों, इसी के साथ में अंदर लेके चलते हैं। आप हमारे ब्लॉग में बने जरूर रहिएगा। मैं पूरी गौशाला घुमाते हैं। और दोस्तों ये पड़ती है राजस्थान के नागौर ज़िले में विश्व गौशाला स्त्री। चलो दोस्तों लेके चलते हैं अंदर, तो बने जरूर आप हमारे साथ में आइएगा। जय गौ। मैं गौशाला के अंदर आ चुका हूँ और ये सर जी हैं जो मिले हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता की। सर क्या नाम आपका? मैं श्रवण गोदारा, निरीक्षण कर्मचारी, विश्व स्त्री गौ चिकित्सालय नागौर। अच्छा जी। अच्छा, आप हमें पूरा गौशाला घुमाइएगा और भारत की जनता इस गौशाला को देखना चाहती है जी, तो चलते हैं अंदर। बिल्कुल। जय गौ माता, बने जरूर हमारे साथ रहिएगा। जय गौ माता। जय श्री राम। 2008 में श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज ने शुरू किया था जी। 2008 के अंदर एक गौ माता से ये अपना गौशाला शुरू हुआ था, जो नंदा गौ माता के नाम से प्रचलित थी। उस एक गौ माता से अपना ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय शुरू हुआ। 2008 से लेकर अभी 2025 यानी 16 साल ये गौशाला हुआ है। अभी तक 16 साल के अंदर हमारे पास 2500 गौ माता एडमिट है। मेन ये शाखा है और इसकी एक सेकंड ब्रांच जोधपुर में है। दोनों को मिला करके 2500 गौ माता अभी एडमिट है। 450 का स्टाफ है और 24 घंटे यहाँ सेवा उपलब्ध रहती है। 24 घंटे में 3 पारियों में हमारा स्टाफ यहाँ काम कर रहा है और एक भी गौ माता यहाँ मतलब क्या स्वस्थ नहीं है। और ये गौ माता के लिए बंटा, दलिया, लापसी ये पूरे दिन मतलब अच्छा दिखा सकते हैं क्या? जी जी, चलो आ जाओ। मैं आप लोग पूछते हो दोस्तों, ये दलिया है और इस साइड में ये 3 पट्टी दलिया चल रही है और 3-4 पट्टी में उधर लापसी चल रही है। ये मतलब चलता रहता है पूरे दिन। आप गौ भक्तों द्वारा जैसे हमें ऑनलाइन सूचना मिलती है तो उनके लिए हम यहाँ हाथों हाथ जो जैसा आदेश देता है, बंटा, दलिया, लापसी, चारा, मेडिकल दवाई, जो भी हमें आदेश मिलता है उस आदेश के अनुसार हम यहाँ मतलब पीड़ित गौ माता के लिए जो ये पौष्टिक आहार से दलिया बंटा बनता है, ये 24 घंटे चालू रहता है। अच्छा एक चीज़ सर, एक चीज़ हमें थोड़ा डाउट है, आप थोड़ा क्लियर करेंगे? जी जी जी। एक टाइम जैसे ये टाइम 6 बत्ती चल रही है जी, तो एक टाइम में कितने का खर्चा आ जाता होगा लापसी और इसका दलिया वगैरह का? देखो जी, ये अपने जैसे गोभक्त हमें सूचना देते हैं कि हमारे नाम की 1 कढ़ाई बना दो, 2 कढ़ाई बना दो, 5 कढ़ाई बना दो, 10 कढ़ाई बना दो, जो जैसी हमें सूचना मिलती है उस सूचना के अनुसार हम मतलब यहाँ पीड़ित गौ माता के लिए जो पौष्टिक दलिया बनता है, यानी ये निरंतर चलता रहता है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। मतलब लोग क्या है, लोगों की आस्था और श्रद्धा है कि आप ऐसे करो। आज के पूरे स्टाफ का यानी जैसे ये जितनी गौ माता है सबके किसी के सिंग टूटे हैं तो किसी के किस प्रकार की है, तो इनकी व्यवस्था आज हमारे तरफ से है। ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें ही भेजी गई, जैसे कोई सूखा चारा के लिए बोलता है, कोई पौष्टिक आहार के लिए बोलता है, कोई लापसी के लिए बोलता है, कोई मेडिसिन के लिए बोलता है, यानी जो लोग जैसा हमें आदेश देता है उस आदेश के अनुसार हम मतलब क्या है, जो भी हमें डिमांड मिलती है उन हिसाब से हम यहाँ पीड़ित गौ माता के लिए जो काम करके मतलब उनको वीडियो, न्यूज़ और रिसीव्ड हम यहाँ से उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा ये किस चीज़ की समाधि है? ये अपने गौशाला की प्रथम गौ माता जिससे अपना गौशाला स्टार्ट हुआ था 2008 के अंदर। सबसे पहले जो आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है महाराज जी के पास, इन्हीं गौ माता से ये अपना गौशाला शुरू हुआ था 2008 में। और ये गौ माता 2022 यानी 16 अगस्त 2022 को ये देवगमन हो गई थी। ये देवगमन होने के बाद इनकी मतलब क्या हिंदू
सनातन धर्म के अनुसार इन गोमाता की यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकली और 16 अगस्त 2022 को ये गोमाता की मतलब यहाँ समाधि है। और ये मतलब ऐसी गोमाता थी, लाखों लोगों का मतलब क्या है कष्ट निवारण करने वाली गोमाता थी। लोग आते थे आज तवार, इनसे मन्नत मांगते थे, मन्नत भी पूरी होती थी। और आज इनकी समाधि पे लोग मत्था टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नत भी पूरी होती है। कुछ फोटो यहाँ लगे हुए हैं जिसकी मन्नत पूरी है। ये सामने जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, जो गोमाता के चरणों में बच्चा लेट रहा है, ये गोमाता ने ही दिया था। अपने महाराष्ट्र जमर परिवार है पत्तूर जालना से, उनके पुत्र रतन नहीं था तो उन्होंने पीड़ित को यहाँ अपने प्रथम गोमाता से मन्नत मांगी तो ये गोमाता ने उनकी मन्नत पूरी करके 44 साल बाद में इस बच्चे का मतलब पुत्र रतन हुआ था। और यहाँ मतलब क्या अलग अलग पीड़ित वार्ड है। ये पहला वार्ड कैंसर से पीड़ित है और इस वार्ड में संपूर्ण गोमाता है जिसको मतलब क्या है कैंसर हो रखा है, सींग के अंदर, गले के अंदर, आँख के अंदर, अदर पार्ट के अंदर। और अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा इनका इलाज किया जाता है और समय समय अनुसार इनको बंटा, दलिया, लापसी ये मतलब क्या है टाइमिंग के अकॉर्डिंग इनको दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं कहने का मतलब है इनका सर जी का कि जो एक गाय थी आज एक गाय से 2,500 तक गाय एक से उनके द्वारा बढ़ती चली गई। और दोस्तों जितनी ये गाय हैं देखिए दोस्तों, पूरी ही सब, किसी के सींग टूटा है तो किसी के कहीं पे जख्म है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों यार, भाई विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है और सारी सुविधाएं भी हैं, लापसी वगैरह, चारा पीना सारा कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत गाय हैं। और दोस्तों आप हमारे साथ प्लीज़ मेरे भाई बने जरूर रहिएगा। तो मैं आपको पूरा गौशाला घुमाते हैं इसी प्रकार का और लेके चलते हैं आगे की। ये देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इस टाइम श्री काल भैरव जो मंदिर दोस्तों गौशाला के अंदर है। और दोस्तों उसके हम भी दर्शन करेंगे, दर्शन आपको भी कराएंगे, तो बने जरूर हमारे साथ रहिए। और यहाँ का क्या इतिहास है तो हम जानेंगे भैया जी से। जी सर, यहाँ का क्या इतिहास है सर? जी, ये अपना गौशाला परिसर के अंदर आपको भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मतलब हमारे महाराज श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज बहुत बड़े मतलब भैरू जी महाराज के उपासक हैं। 12-13 साल तक उन्होंने कठोर भैरू जी महाराज की साधना की थी। जो मतलब क्या है, ये नेशनल हाईवे 62 पर भैरू जी महाराज का यहाँ थान बना हुआ था। वहाँ पर 12 साल की कठोर साधना के बाद अगस्त 2024 के अंदर गौशाला परिसर नागौर के अंदर एक भव्य भैरू जी महाराज का मंदिर बना है। और ये मतलब क्या है, विश्व का तीसरा सबसे प्रभावशाली मंदिर जो राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर जोधपुर नागौर NH 62 पे स्थित है गौशाला परिसर के अंदर। और दूसरा ऐसा मंदिर है भैरू जी महाराज का जो प्रत्यक्ष मतलब क्या मदिरे का सेवन करते हैं। तो चलते हैं अपन मंदिर के अंदर, चलते हैं। भैरू जी महाराज का भव्य मंदिर है जो गौशाला परिसर के अंदर है। और इनकी स्थापना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है वो अगस्त 2024 में हुई थी। और यहाँ अभी मतलब क्या कार्य है वो निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। और भैरू जी महाराज की मतलब हर रविवार को विशेष यहाँ मतलब क्या पूजा होती है। वैसे हर दिन चलता रहता है लेकिन विशेष दिन है वो भैरू जी महाराज का रविवार है। यहाँ पर मतलब क्या है, लाखों लोगों की मन्नत पूरी होती है। लाखों लोग आते हैं, अपनी पीड़ा भैरू जी महाराज के समक्ष रखते हैं। जब उनकी पीड़ा का निवारण हो जाता है तो वो भक्त वापस पधार करके भैरू जी महाराज की पूजा करवाते हैं। और आप देखते हो मतलब मंदिरों के गर्भगृह में जाने के लिए आम आदमी को बहुत ही मतलब क्या है समस्या होती है। लेकिन विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर के परिसर के अंदर जो भैरू जी महाराज का भव्य मंदिर बना है, इस मंदिर के गर्भगृह में कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त कभी भी आकर के भैरू जी महाराज की मतलब गर्भगृह में पूजा करवा सकते हैं। हमारे
आचार्य जी, शास्त्री जी और पंडित जी की पूरी टीम रहती है, जो मतलब क्या है बिल्कुल भक्तों को मतलब क्या है पूजा अर्चना करवाते हैं। और मौके के लिए हम किसी से एक पैसा भी मांगते नहीं है। किसी की इच्छा हो तो मंदिर परिसर के अंदर भी जो अभी दान की हुई थी माला की दान पेटी है वो। हाँ, वो अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई अगर देना चाहता है वो अलग है। बाकी हम मौके के लिए किसी से एक पैसा नहीं मांगते हैं। कोई भी गोभक्त आओ, गर्भ करके अंदर जाओ और भैरव जी महाराज के मतलब क्या दर्शन करो। मंदिर की परिक्रमा के अंदर ये जगह जगह मतलब क्या है डमरू रखे हुए हैं। अच्छा, यानी भैरव जी महाराज का सबसे प्रिय वादक है वो डमरू होता है। तो कोई भी भक्त है वो भैरव जी महाराज की परिक्रमा करके ये इस प्रकार डमरू बजा करके भैरव जी महाराज की मतलब क्या है प्रसन्नता कर सकता है, वो कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं कि जितनी भी गाय हैं सब गायों की 3 पैर वाली गाय है। किसी का एक्सीडेंट होने के कारण पैर कट गया तो किसी के कारण लोग क्या करते हैं, दूध पी के गायों को ढील देते हैं। और अगर कुछ के बेचारे को कोई कमी आ गई तो फिर भी ढील देते हैं, मरने के लिए ढील देते हैं। लेकिन जो ये गौशाला है तो उनकी देखभाल करता है। तो देखिए दोस्तों, अच्छा ये चारों ओर से व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। ये अपना मतलब क्या है 3 पैर वार्ड है। इस वार्ड के अंदर टोटल मतलब क्या है एक एक गोमाता का पैर है वो कटा हुआ है। अच्छा। और अभी मतलब क्या है ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो सर्दी के बचाव के लिए जो आपको ये पर्दे दिखाई दे रहे हैं तो संपूर्ण वार्ड है वो चारों ओर से मतलब क्या है पैक हो जाता है, ढक देते हैं ताकि मतलब क्या बाहर की हवा ना हो। और जो घायल गोमाता होती है आईसीयू के अंदर होती है उनको मतलब क्या है गर्म कंबल, जैसे अपन घरों में कंबल ओढ़ते हैं मुकमली कंबल गर्म, ऐसी गोमाता को हम मतलब क्या है उड़ाते हैं। तो ये पूरा वार्ड है वो 3 पैरों का है। चलते हैं, मैं आप गोमाता का पैर है वो कटा हुआ है, कई छोटे बछड़े हैं कई बड़ी है, यानी टोटल जो भी है इसमें उनका एक एक पैर है वो टूटा हुआ है, कटा हुआ है। और इनकी साफ सफाई का मतलब क्या है बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हम और बताएं, इतनी बड़ी गौशाला है लेकिन आपको कहीं भी कोई कीचड़ या वैसा नहीं मिलेगा। मैंने कई गौशाला में गए हैं तो कहीं की कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है तो कहीं क्या है। और देखिए दोस्तों, अच्छा एक चीज़ अंकल ये और बताइएगा, यहाँ पे कितनी ऐसी गौशाला हैं जो करीबन कितनी गाय हैं जिनके पैर कटे हुए करीबन? हाँ जी, वैसे मतलब क्या है यहाँ 17 वार्ड है। एक वार्ड में मतलब क्या है 150 से 170 के बीच में मतलब क्या है गाय गोमाता है वो एडमिट रहती है। और इनसे ज़्यादा होती है तो फिर मतलब क्या है दूसरे वार्ड में हम उनको मतलब क्या है शिफ्ट कर देते हैं। और ये आप देख रहे हो ये मिट्टी है, ये जैसे घरों के अंदर आटा मतलब क्या है छाना जाता है उसी प्रकार ये मिट्टी है इसको छानी जाती है। कारण ये होता है कि कोई भी मतलब क्या है बड़ा कंकर इसके अंदर नहीं रहे। बड़ा कंकर से मतलब क्या है गौ माता का जैसे पैर कटा हुआ है जख्म बना देगा, उसको लगता है तो उसको बहुत दर्द होता है। तो उस दर्द को मिटाने के लिए महाराज श्री ने यहाँ गौशाला के अंदर हर वार्ड के अंदर मतलब क्या है जैसे आटा छानते हैं छाना, ऐसे मतलब क्या है छाना रखा हुआ है ताकि मतलब क्या है कंकर से बचा जाए। देखिए दोस्तों देख सकते हैं, देखिएगा दोस्तों यहाँ से करीब 200 से 150 के बीच में गाय हैं। और दोस्तों हर गाय के पैर कटे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों एक पैर कटा हुआ है। आप जितनी भी गाय देखेंगे दोस्तों हर एक गाय का पैर कटा हुआ है। तो दोस्तों गौ माता की आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिएगा यार। आप लोग दूध पी के उनको ढील देते हो मरने के लिए। ये देखिए दोस्तों इसके भी पैर कटा है, जितनी भी सबके ही पैर कटे हैं। तो बने जरूर आप हमारे ब्लॉग में रहिएगा। मैं पूरा आपको गौशाला घुमाते हैं किस प्रकार की विश्व की सबसे बड़ी गौशाला चिकित्सालय है, ये नागौर में पड़ती है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने जरूर रहिएगा, मैं पूरा गौशाला घुमाते हैं। जय गौ। इनके अलावा मतलब क्या है गोवंश के अलावा जो भी वन्य पक्षी होते हैं जैसे मोर है, कबूतर है, गिद्ध है, कोयल है, इनका भी मतलब क्या है यहाँ इलाज होता है। जैसे आपकी गाड़ी से कोई भी पक्षी टकरा गया घायल अवस्था में आपको मिल जाता है, वो पक्षी आप यहाँ लेके आ जाते हो। यहाँ हमारे मतलब क्या है अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा इसका इलाज होता है।
और जब भी पक्षी है स्वस्थ हो जाता है उसको हम मतलब रिलीज कर देते हैं। बाहर निकाल देते हैं। ये टोटल जो पक्षी है वो अच्छा, किसी रूप में ये कौन सा पक्षी है? ये पक्षी वैसे आते रहते हैं अलग अलग प्रजातियों के। ये साइबेरियन है जिसे अपन कुर्ज बोलते हैं। इनका मांझे से पैर कट गया। अब ये मतलब क्या है, इसको आप जैसे गोभक्त यहाँ लेके आए और इलाज होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम सौंप देते हैं। और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो बहुलिकीय होते हैं, जैसे मोर है, कबूतर है, वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको मतलब इलाज के बाद में मतलब क्या है स्वस्थ छोड़ देते हैं। और कई पक्षी है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही आते हैं। अच्छा, इसका तो पैर भी टूटा हुआ है ना हाँ, बिल्कुल ही। ये किसी न किसी रूप में मतलब क्या है घायल है। किसी के करंट आ गया, कि कोई मांझे से मतलब पैर कट गया, किसी की पंख डैमेज है, यानी किसी न किसी रूप में ये जख्मी है। और इनके अलावा मतलब क्या है, जो भी इनका मेन्यू होता है उन मेन्यू के अकॉर्डिंग इनको हम मतलब क्या है खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध करवाते हैं और स्वस्थ होने के बाद में मतलब क्या छोड़ देते हैं। और ये वन विभाग से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप जैसे गोभक्तों द्वारा आते रहते हैं और तैयार होने के बाद में मतलब क्या छोड़ देते हैं। अच्छा जी। और हर पिंजरे के अंदर मतलब क्या है, पिंजरा भाई कर्मचारी रखे हुए हैं, इनका देखभाल सारा कुछ करना पड़ता है। भोजन के अकॉर्डिंग इनको भोजन देते हैं। ये जैसे फ्रूट्स है इनको खिलाने के लिए, जैसे पपीता है, सेब है, गाजर है, मूली है, मिर्ची है, जो भी फ्रूट है वो दे देते हैं और स्टॉक बच जाते हैं। उनके रखने के लिए फ्रिज की व्यवस्था है। और ये क्या चीज़ है? शुतुरमुर्ग? हाँ, ईमू शुतुरमुर्ग है ना। और इसकी आवाज़, साफ सफाई का आवाज़ कितनी खतरनाक है ना, विशेष ध्यान रखा जाता है। ये अपना विशाल के पाटा गोदाम है, यानी जो भी अनाज है वो यहाँ रखा जाता है। जैसे आप द्वारा गोभक्तों द्वारा यह संस्था जो भी अनाज खरीदती है उनका यहाँ स्टॉक होता है। और मतलब क्या है, सबसे पहले जैसे अनाज आता है या हम खरीदते हैं या गोभक्तों द्वारा भेजा जाता है, सबसे पहले अनाज को छाना जाता है, द्वारा छाना जाता है, साफ किया जाता है, उसके बाद ही मतलब क्या अंदर रखा जाता है। और 24 घंटे के अंदर मतलब क्या है, पीड़ित गौ माता के लिए पौष्टिक आहार के रूप में 5 टन बाटा है वो हम बना के इनको पीड़ित गोवंश को खिलाया जाता है। और ये पूरा का पूरा मतलब क्या अनाज का, ये देखिए दोस्तों पूरा एक कमरा भरा पड़ा है अनाजों से। और दोस्तों इसी प्रकार ये आप द्वारा जो कोई गौ भक्त होता है तो वो सेवा करता है, वो यहाँ पे आती है। ये देखिए दोस्तों ये 3 पैर वाली गाय है, जैसे अभी हमने आपको दिखाया हुआ था। अब लेके चलते हैं इस परिसर के अंदर और परिसर के बाहर जगह जगह मतलब क्या है शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ मतलब एक साथ मतलब क्या 60 से 70 व्यक्ति हैं वो फ्रेश हो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। उनके लिए गर्मियों में ठंडा पानी, सर्दियों के अंदर गीजर की व्यवस्था है। और भादवा महीना के अंदर मतलब क्या है, एक महीने में 12 से 13 लाख यात्री आते हैं। उनकी सुविधा के लिए गौशाला परिसर के अंदर और बाहर मतलब क्या है 7 शुल्क कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा का गोडाउन है गौशाला परिसर के अंदर, बड़े बड़े 6 चारे के गोडाउन बने हुए हैं। और हर रोज मतलब क्या चारा आता रहता है, अलग अलग चारे के अलग अलग गोडाउन है। ये 6 नंबर चारा गोडाउन है, इसके अंदर ज्वार और बाजरा का सबसे बढ़िया क्वालिटी का चारा है वो रखा जाता है। और चारा भी मतलब क्या है सीधा नहीं डालते हैं इनको, मतलब क्या है हमारे गोपालक पूरा छान के जो भी डस्ट है वो नीचे आ जाती है। और जो क्वालिटी का चारा है वही मतलब क्या है। रिकॉर्ड रूम है, जिस प्रकार स्कूलों में बच्चे का रिकॉर्ड होता है उसी तरह संपूर्ण गौ माता का हमारे पास डाटा है, अर्थात रिकॉर्ड है। और 18 हमारी संस्था की एम्बुलेंस गाड़ी है। और जो भी हमारा क्षेत्र है, जो उनकी दूरी है चारों दिशा में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशा में, जब भी हमें सूचना मिलती है तो हमारी संस्था की गाड़ी सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त सेवा में रहती है। उस सब का यहाँ रिकॉर्ड रहता है, कौन सी एम्बुलेंस कहाँ गई, क्या लेके आई, उनकी क्या स्थिति है, संपूर्ण मतलब यहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है। 5 स्टेट यूपी,
MP, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 5 राज्य और 500 गौशाला से पीड़ित गोवंश यहाँ आते हैं। पॉलिसी हमारी है, घायल गौ माता हम लेते हैं, बदले में स्वस्थ गोवंश एक वापस लेते हैं। ये जो आउट ऑफ राजस्थान से गोवंश आते हैं उनका डाटा है, सबका मतलब क्या लेटर पेड है। ये 5000 का महाराष्ट्र का लक्ष्य है पशु कंपाउंडर तैयार करके इस पीड़ित गोवंश की सेवा करना। अभी दिसंबर 2024 तक 2900 वेटरनरी कंपाउंडर जो यहाँ प्रशिक्षण लेके निकल चुके हैं और 105 अभी प्रशिक्षण के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस संपूर्ण गोमाता का बॉडी पार्ट है, यहाँ मतलब क्या रिसर्च किया जाता है, बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम यहाँ आती है और अपना रिसर्च करती है। ये कृत्रिम और प्राकृतिक अंग है, बेसिक जानकारी, और यहाँ मतलब क्या डॉक्टरों की टीमों द्वारा यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। ये रिसर्च सेंटर है। रिसर्च प्रशिक्षण के लिए आते हैं, उनके लिए रहना, नाना, धोना, खाना पीना संपूर्ण फैसिलिटी संस्था की तरफ से है और वो पूरी की पूरी व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क होती है। 3 महीने का प्रशिक्षण होता है, 3 महीने बाद हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं और उसके बाद कई सरकारी फील्ड में जाते हैं, कई अपने प्राइवेट जॉब से अपने अपने क्षेत्रों में पीड़ित गौ माता की सेवा करते हैं और कुछ हमारे यहाँ सेवाएं रह जाते हैं। ये अपना मेडिकल रूम है और टोटल जो भी मेडिसिन है वो एकदम मतलब क्या क्वालिटी की है और एक दिन के अंदर मतलब क्या 30 से 35 हज़ार रुपये की मेडिकल दवाई है जो पीड़ित गोवंश के लिए यहाँ से निकलती है एवरीडे, मतलब 30 से 35 हज़ार का। और संस्था का एक दिन का 5.5 से 6 लाख रुपए का बजट है जो एवरीडे मतलब क्या यहाँ खर्च होता है। ये अपना एक्स्ट्रा रूम है, जैसे ही गोवंश किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाती है, उसकी हड्डी टूट जाती है तो यहाँ ला करके मतलब क्या है एक्सरे किया जाता है, जिनसे पता चल जाता है कि गोवंश का पेट जुड़ने लायक है या नहीं। जो जुड़ता है उसको जोड़ देते हैं, नहीं तो फिर काटना पड़ता है। अर्थात एक्सरे की भी सुंदर व्यवस्था गौशाला परिसर के अंदर ही है। ये अपना OT ऑपरेशन थिएटर है। बाहर मौसम अनुकूल नहीं है, ज़्यादा सर्दी गर्मी बारिश, यह जो सबसे ज़्यादा जटिल ऑपरेशन है वो मतलब क्या यहाँ किया जाता है पूरी अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा और गौ माता को शल्य क्रिया द्वारा, यानी आराम से लेटा करके इनका जो जटिल ऑपरेशन है वो किया जाता है। सर्दियों के अंदर गर्म मतलब उनकी भी व्यवस्था है और गर्मियों के अंदर पंखे कूलर इनकी फैसिलिटी उपलब्ध है। यानी लास्ट स्टेज तक का जो गोवंश होता है लास्ट स्टेज का, उनको मतलब क्या है यहाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर ला करके लास्ट स्टेज तक बचाने का प्रयास करते हैं। सत्संग भवन है। महाराज श्री गोवंश के साथ साथ मानव सेवा भी बहुत करते हैं, यानी हर आदमी के अंदर एक नारायण का रूप, एक भगवान का रूप समझ करके उनकी सेवा की जाती है। और आपने भी देखा होगा सबसे पहले जो भी यात्री आते हैं उसमें भगवान का रूप देखते हैं। आपके लिए चाय है, पानी है, इनकी निःशुल्क व्यवस्था होती है। और महाराज श्री ज़्यादातर भैरू जी महाराज की साधना करते हैं और जब भी वो साधना से बाहर आते हैं यात्रियों से मिलते हैं तो यहाँ अपने मतलब क्या एक सत्संग लगाते हैं, उसमें भी आपका स्वागत होता है। आपके लिए चाय है, पानी है और भजन के द्वारा आपका मतलब क्या है स्वागत किया जाता है। नर सेवा नारायण सेवा, अतिथि देवो भव और जवई राजा की तरह आपका यहाँ मतलब क्या है विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय परिसर में एक गौशाला परिवार की तरफ से आपका मतलब क्या है भव्य स्वागत सम्मान किया जाता है। किसी से एक पैसा भी हम मांगते नहीं हैं और यही देखते हैं कि आप में आपको भगवान का रूप समझ करके यहाँ पूरा मतलब क्या है गौशाला परिवार है वो आपकी सेवा के लिए पलक पावड़ा बिछाया रहता है। 24 घंटे रात की 2 बजे आओगे
तो भी आपके साथ गाइड की व्यवस्था मिलेगी और आपकी सेवा में कोई किसी भी प्रकार की हम हमारी तरफ से कमी नहीं रखते हैं। ये अनाथ अनाथ क्या है? अनाथ ये अपना अनाथ बच्चे हैं, जैसे इनके जन्म के बाद इनसे इसकी माँ बिछड़ जाती है या एक्सपायर हो जाती है, ऐसे संपूर्ण बच्चों को एक छोटे बच्चे की तरह मतलब क्या इनको देख रेख की जाती है। आसपास के गांवों से खरीद करके ताज़ा दूध है वो जैसे अपन छोटे बच्चे को पिलाते हैं उसी तरह इन बछड़ों को पिलाया जाता है। और सर्दियों के अंदर पूरा इनको मतलब क्या है गर्म पैक रखा जाता है, बाहर मतलब पर्दों की व्यवस्था है और अंदर इनको गर्म कंबल से लपेट के रखा जाता है। और इनके लिए झूले की भी व्यवस्था है, जैसे छोटा बच्चा झूलता है इसी तरह हमारा ये अनाथ बछड़े हैं जिसकी मतलब माँ तो नहीं है लेकिन इनकी माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए संपूर्ण अपना जो भी आते हैं उनको मतलब क्या है झुलाते हैं, दुलाते हैं, दूध पिलाते हैं। तो एक मतलब क्या है रमणीय मतलब वो ऐसा महसूस होता है, इनको नहीं लगता है कि मेरी माँ नहीं है। बिस्तर हॉल है, यानी आपने देखा भी है सर्दियों के अंदर संपूर्ण वार्ड है वो मतलब क्या है चारों ओर से मतलब क्या है पैक किया जाता है। और आईसीयू के अंदर जो गौ माता खड़ी नहीं हो पाती है उनके लिए जैसे अपन घरों में कंबल ओढ़ते हैं मुकमली कंबल, इसी तरह कंबल इनको मतलब ओढ़ाई भी जाती है। और अभी आपको बच्चों में दिखाई भी दी। अच्छा ये वो कंबल है ना? अच्छा ये तो दरिया है साली अलग अलग है, गर्मियों के अंदर ये चालनी लगती है ताकि मतलब क्या धूप से यात्री परेशान ना हो। और सर्दियों के अंदर ये गौ माता के लिए कंबल ओढ़ाया जाता है। जैसा ही गर्मी का मौसम आता है इन कंबलों को बढ़िया झड़का करके बढ़िया धुलाई करके कैरी बैग में डाल करके कपूर की गोली डाल के रखते हैं ताकि मतलब क्या है इनकी उम्र ज़्यादा रहे, किसी भी प्रकार की कोई बदबू ना आए। और इनका मतलब क्या विशेष ख्याल रखा जाता है। जैसे आपने 2 कंबल खरीदी, एक कंबल हमें दो, एक कंबल आप अपने घर पे यूज़ करो, आपके घर की 1 दिन चलेगी, हमारी 1.5 दिन चलेगी। इतना हम मतलब क्या है यहाँ इनका रख रखाव रखते हैं। देखभाल देखभाल बहुत अच्छी तरीके से रखते हो यानी। कहने का मतलब आप घर पर इनकी मतलब क्या रख रखाव नहीं रखते हैं, उनसे मतलब कई गुना ज़्यादा हम इनका मतलब क्या केयर रखते हैं। ये आप जैसे गोभक्तों ने के द्वारा भेजी गई गर्म कंबल है और जैसे यूज़ होने के बाद मतलब क्या इनको व्यवस्थित रखा जाता है, किसी भी प्रकार की कोई मतलब वो नहीं हो, इसके लिए ये अलग अलग कैरी बैगों में कपूर की गोली डाल के हम इनको रखते हैं। मैं इस टाइम गौशाला में हूँ और दोस्तों बहुत ज़्यादा 1000 और 500 के बीच में इसमें गाय है, बहुत बड़ी दोस्तों गौशाला है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई गाय जख्मी हो जाए तो उसका मेडिसिन, दवाई, पानी सारा कुछ कराया जाता है। तो दोस्तों हमारे सामने एक गाय है जिसका पैर में जख्म है, तो डॉक्टर साहब है, देखिए दोस्तों उसकी मलहम पट्टी कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार का, और ये देखिए दोस्तों देख सकते हो दोस्तों। अच्छा इसको क्या हुआ, चोट लगी क्या इसके ना? हाँ जी, घाव हो रखा है। अच्छा घाव हो रहा है क्या? देखिए दोस्तों दवाई पानी सारा कुछ इसी प्रकार की अपनी यात्रा चल रही है। जैसे ये गाय इसके कुछ दिक्कत है, और दोस्तों जैसे कि ये गाय देखिए दोस्तों बिल्कुल ही वैसी हो चुकी थी, अब तो फिर फाइनली अच्छी है। और जितनी गाय हैं सब किसी के कुछ कमी है, किसी की कुछ कमी। ये बेचारी थोड़ी वैसे ही एक्सीडेंट के कारण ये देखिए दोस्तों वैसे ही थोड़ा पैर लंप मार रहा है। तो दोस्तों कुछ अपनी यात्रा इसी प्रकार चल रही है। बाकी हमारा दिखाने का मतलब एक ही है कि दोस्तों आप भी अपने घर में गाय पालते हैं तो कम से कम उसकी सेवा ज़रूर कीजिएगा। दूध ना देने पर आप लोग घर से बाहर निकाल देते हो और वही गौ माता कहीं ना कहीं एक्सीडेंट द्वारा मृत्यु हो जाती है या जख्मी हो जाती है तो बहुत बुरी दशा होती है। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। मैं हूँ आपको महेंद्र छोटा भाई, पूरी संपूर्ण भारत यात्रा कराता हूँ। जय श्री राम। देखिए दोस्तों मैं 12 ज्योतिर्लिंग भारत के 4 धाम संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ। इसमें से दोस्तों मैंने कई बार बड़े बड़े होर्डिंग देखे हैं दोस्तों, आपको भी हमने दिखाए होंगे वीडियो में। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि क्या झूठ है क्या सच है। दोस्तों उसकी जानने के लिए मैं चलता हूँ, मिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 रुपये में VIP रूम 24 घंटा बुक किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं लेके चलता हूँ, हम भी उनसे मिलते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या झूठ है क्या सच है, या हकीकत में
1 रुपये में रूम मिलता भी है या नहीं मिलता है। दोस्तों इस महंगाई के ज़माने में 2025 में जहाँ दोस्तों 3000 1500 के रूम मिलते हैं, वहाँ 1 रुपये में रूम कैसे मिल सकता है। दोस्तों इस चीज़ को आपके भी ये बात चल रही होगी दिमाग में, 1 रुपये में रूम कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, क्या सुविधाएं हैं या कैसा है, वो भी हम भी जानेंगे, आपको भी जानते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। और दोस्तों ये लिखा है देखो VIP रूम 1 रुपये में। तो दोस्तों ये मिल चुके हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता जी, जय श्री कृष्णा। चलते हैं आपको मैं VIP रूम दिखाते हैं। तो मैं आ चुका हूँ रूम के अंदर और आपको रूम दिखाते हैं जी। ये सर आपने क्वेश्चन का VIP रूम, तो ये आपके सामने रूम का नज़ारा है। ये इस प्रकार के रूम है और ये अपने मतलब क्या है 1 रुपये में देते हैं। होता क्या है, हमारा शुल्क मतलब क्या है 1 रुपये ही था। लोग यहाँ रुकते और हम आप जैसे भक्तों ने कहा भाई जैसे हमें खाना खाना पड़ता है, उसके लिए मतलब क्या है यहाँ से 500 मीटर दूर होटलें हैं। तो यहाँ रुकने के बाद खाना बाहर से अगर खाते हैं तो उनके मतलब क्या 250 से 300 रुपए है, वो मतलब क्या सिंपल भोजन में खर्च हो जाते हैं। तो महाराज श्री ने मतलब क्या है उसके बाद में इस रूम का चार्ज 150 रुपए एक व्यक्ति के लिए किया। अच्छा। और कुछ मतलब क्या है फैसिलिटी जोड़ दी, जैसे 150 रुपए आप रूम के पे करोगे तो भोजन 90 में उसमें मिलेगा। अच्छा। नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी, टॉवल मिलेगा, साबुन मिलेगा और 3 अखबार मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है 150 रुपए आपने पे किए तो आपको हमारी संस्था की ओर से भोजन मिलेगा, जो मतलब क्या है 15 आइटम उस भोजन के अंदर रहते हैं। जैसे ये आपका हमारा ये चार्ट है, इस प्रकार आपको भोजन करवाया जाएगा। यही भोजन आप बात करते हो तो लगभग 250 से 300 रुपए पड़ते हैं, लेकिन अपन की संस्था ने ये मात्र 90 रुपए इसका चार्ज जोड़ा है। उसके बाद में सुबह आपके रूम के अंदर सूर्य उदय होते ही मतलब क्या है गर्मा गर्म नाश्ता यहाँ रूम के अंदर आएगा, उसके हमने 15 रुपए के हिसाब से किया है। और चाय आप जितनी पी सकते हो, जितनी आप में ताकत है, 2 कप 4 कप 5 कप 10 कप 50 कप 100 कप इतनी हम चाय की व्यवस्था कराते हैं। और टॉवल बिल्कुल साफ, उसके बाद में साबुन बिल्कुल, और 3 न्यूज़पेपर, देश में क्या हो रहा है दैनिक भास्कर पढ़िए, नवज्योति पढ़िए और राजस्थान पत्रिका पढ़िए। और उसके बाद में मतलब क्या है ये निकालने के बाद हमारा योग 149 रुपए होते हैं और 150 आपसे ले रहे हैं तो रूम का मात्र चार्ज हुआ 1 रुपया। और उसके बाद में मतलब क्या है आप परिवार सहित यानी फैमिली सहित यहाँ पधार कर मतलब यहाँ एक डबल बेड लगा हुआ है, एक सिंगल बेड है, सुंदर मतलब क्या व्यवस्था है। और यहाँ जैसे मतलब क्या है परिवार के 3 सदस्य रुकते हैं तो उनके लिए मतलब क्या है ये गर्म कंबल है वो अलग अलग आप यूज कर सकते हो। और अगर जैसे भाई परिवार सहित यानी आप और श्रीमती जी पधारे तो ये मतलब क्या है डबल कंबल। अच्छा, डबल बेड का कंबल। हाँ जी, डबल बेड है और हैवी भी है, बढ़िया भी है। बिल्कुल, ये आप यूज कर सकते हो। यानी मतलब क्या परिवार सहित आप यहाँ गौशाला पधारे और मतलब यहाँ की सेवा भी देखो और यहाँ का देखो नजारा। आपको मतलब क्या है सिटी में ऐसा रूम मिलना असंभव है। तो और यहाँ मतलब क्या है गौशाला के अंदर आप रूम में रुकते हो तो ये देखिए बाहर का नजारा, ये किसानों की फसलें बिल्कुल ऑक्सीजन देती है। इधर खोलोगे तो मतलब क्या है ऐसा नजारा आपको मिलेगा। ये बाहर का दृश्य, ये बैठ करके आप पूरा मतलब क्या है बाहर का नजारा ले सकते हो। और इधर आपको मतलब हाईवे गाड़ियों का नजारा लेना है तो यहाँ मतलब क्या कुर्सी लगा करके यहाँ बैठ करके यहाँ का सारा कुछ देख सकते हैं, नजारा, सुंदर नजारा। और सुबह उठते ही मतलब क्या है आप गौ माता का मुंह देखना चाहते हो तो मतलब क्या है सुबह उठ के यहाँ कुर्सी लगाई और ये अपनी मतलब क्या है खिड़की खोली तो आपको मतलब क्या है
ये नजारा मिलेगा। सुबह उठते ही गौ माता का दर्शन हो दर्शन जाता हो है जाएगा। और ऐसी सुंदर हवा, मदमद हवा, आपका मतलब मन है खुश हो जाएगा। तरतर हो जाएगा। और अच्छा, परिवार सहित आते हो जी। तो लेडीज बहुत मतलब क्या है वो श्रृंगार करती है, तो बहुत बड़ा मतलब क्या है, ये सामने मिरर लगा हुआ है, अपने आराम से बिंदिया लगा सकती है, बाल सही कर सकती है, बहुत बड़ा। और ये बाथरूम भी है जी, अटैच बाथरूम। और ये देखिए दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा मतलब क्या है, ये देखिए दोस्तों हाँ। यार, अच्छा गीजर वीजर सारा कुछ है। बिल्कुल सर्दियों के अंदर मतलब क्या है गीजर की व्यवस्था रहती है। और ये आप हाईलाइट कीजिए, यात्री रुकते हैं। और गर्मियों ये देखो राजस्थान है, यहाँ भीषण मतलब क्या है गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी तो पड़ती है। गर्मियों के अंदर मतलब क्या है ऊपर पानी की टंकियां के अंदर मतलब जो पानी होता है ना सर, वो मतलब क्या आग बबूल हो जाता है ऐसा। उनके लिए देखो यहाँ लिखा हुआ है हर चीज। अगर ज्यादा गर्मी है तो हमारे यहाँ मतलब क्या है फ्रीज लगे हुए बिल्कुल पास में, वहां से आप ठंडा पानी ला करके उस पानी में मिला करके आराम से मतलब क्या स्नान कर सकते हैं। स्नान कर सकते हो। और हवाई चप्पल की भी व्यवस्था हमारी संस्था की ओर से की गई है, मतलब बाहर से आपको मतलब क्या है ज्यादा मतलब क्या है नहीं। और जैसे आपका भाई अंडरगारमेंट आले हैं तो बाहर सुखाने के लिए धूप में मतलब वो क्या उनकी भी सुंदर व्यवस्था है। आप पधारो विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय में, और यहाँ का नज़ारा, यहाँ की जो मतलब फैसिलिटी है, मतलब एक आपको अलग ही मतलब सानु फील होगी। और जैसे आपके पास कोई भी कीमती सामान है तो आप मतलब क्या है यहाँ करके अच्छा लॉकर भी की भी व्यवस्था बहुत की ही गई सुंदर है। और यहाँ मतलब क्या है जैसे गौशाला के अंदर जी, परिसर के अंदर और बाहर बहुत ही सुंदर पार्किंग की। आजकल क्या होता है सर, बड़ी बड़ी सिटियों में या कहीं पर भी जाओ पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन यहाँ गौशाला के अंदर 2 व्हीलर के लिए अलग पार्किंग है, 4 व्हीलर के लिए अलग पार्किंग है। और पार्किंग की गाड़ी बायदा आपका टायर पंचर हो गया तो आपको बस एक फोन करने की जरूरत है, यहाँ मतलब क्या पंचर की व्यवस्था है। और सुबह सूर्य उदय होते ही ताजा ताजा फ्रूट, या मतलब क्या हमारी दुकान लगी हुई है, वहां से आप एप्पल ले सकते हो, बनाना, जो भी आपको ताजा फ्रूट चाहिए वो मतलब क्या है यहाँ अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद में मतलब क्या है सेविंग के लिए, किराना के लिए, रेडीमेड गारमेंट के लिए अलग अलग व्यवस्था है, वो एक ही छत के नीचे मतलब क्या है आपको मिल जाती है और वाजिब रेट में मिलती है। जय श्री कृष्णा, जय गौ राधे राधे। श्री कृष्णा, मैं श्रवण गोदारा, निरीक्षण कर्मचारी, विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर। आपका चैनल यूपी 77 ब्लॉग, महेंद्र जी आपकी ऑडियंस से मैं एक अपील कर रहा हूँ, आप परिवार सहित विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर एक बार पधारें। यहाँ की जो सेवा है मैंने एक एक मतलब क्या है पॉइंट धरातल पे बताया, फिर भी आप परिवार सहित पधारो एक बार विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर, जो राजस्थान के अंदर नागौर जिला NH 62 पे स्थित है। आपके लिए VIP रूम बने हैं और जितने आओगे हम रहने की पूरी व्यवस्था करेंगे। एक बार आप यहाँ पधारिए और इस पीड़ित गौ माता की जो सेवा हो रही है उसका दृश्य आप अपनी आंखों से देखिए। और इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आपका सुझाव, कोई भी आपकी मतलब वो ऐसी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमें अच्छा कैसे बनाना चाहते हैं गौशाला को, इसमें जो भी आपका सुझाव है वो दीजिएगा। और आपके सेवा के लिए हमारा महाराज श्री 1008 स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज का एक परिवार की तरह मतलब 450 से 500 हम कर्मचारी हैं, आपकी सेवा के लिए पलक पावड़ा बिछा के खड़े हैं। आप एक बार गौशाला पधारे, यहाँ की सेवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। जय गौ।